मित्रों नमस्कार। आज पुनः हम आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट और सामयिक प्रश्न है कि आय कर की विवरणी किसे फाइल करनी है, किसे फाइल नहीं करनी है। चूंकि किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन में जो बड़े नेचर के हैं उनसे संबंधित कोई शिकायत, कोई सूचना, कोई असामान्य जानकारी अगर आयकर विभाग के नज़र में आती है तो अवश्यमेव वह आपको चिट्ठी लिखकर आपसे कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकता है। उस जानकारी का सबसे पहला जो आधार होता है वह आपके द्वारा फाइल किया गया आयकर का रिटर्न। कम से कम पिछले 2 वर्षों का ITR आपसे आयकर विभाग किसी भी प्रकार की कॉम्परेटिव स्टडी के लिए मंगा सकता है या किसी भी प्रकार की प्राप्त सूचना के आधार पर आपकी आय या बैंक में जमा की गई रकम का मिलान करने के लिए आपसे कॉल फॉर कर सकता है। तो ध्यान रखिए, अपने आयकर की विवरणी ड्यू डेट के अंदर, अंतिम तिथि के अंदर अवश्य फाइल करने की आदत डालिए। यदि अभी तक नहीं किया है तो अब अपने आयकर की फाइल बनाएं और आयकर की विवरणी फाइल करें। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने घर में वो सभी लोग जो कमा रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं, उन सब की आयकर की फाइल अवश्य बनाएं। आयकर की फाइल बनाकर आयकर की विवरणी सही समय, उचित समय के अंदर अवश्य फाइल कर दें। प्रश्न: किसे आयकर का विवरणी फाइल करना अनिवार्य है? तो एक, वो सभी लोग जो आयकर ज़्यादा पे कर दिए हैं लेकिन जिनकी आय कर देता कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अनुसार कम है, अर्थात हमारा जो TDS हुआ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हुआ, जो हमने एडवांस टैक्स दिया, जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया, उसकी मात्रा ज़्यादा है और साल के अंत में जो कुल आय पर हमारी कर बनती है, कर देयता बनती है, वो कम है। ऐसे में हम रिफंड क्लेम करते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप रिफंड क्लेम करेंगे आपको आयकर की विवरणी बिना भरे यह रिफंड नहीं मिलेगा। एक बात और, रिफंड क्लेम करने वाले करदाता चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो, उन्हें अपनी विवरणी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही करना पड़ेगा। रिफंड प्राप्त करने के लिए कोई भी रिटर्न ऑफलाइन या मैन्युअली फाइल नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न यह आता है पुनः कि क्या एक व्यक्ति रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य है? आयकर अधिनियम यह बताता है कि व्यक्ति के अंदर कई चीजें समाहित हैं। व्यक्ति में सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि व्यक्ति की परिभाषा में HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, समस्त प्रकार की फर्में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी शामिल हैं व्यक्ति में। तो चाहे व्यक्ति हो जिसकी आय थ्रेशोल्ड लिमिट, कर छूट सीमा से ज़्यादा हो, ऐसे व्यक्ति को आयकर की विवरणी फाइल करना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की आय 2.5 लाख रुपए, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसे सरकार समय समय पर बढ़ाती है, अगर कम है तो उसे आयकर की विवरणी फाइल करना, दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, अपितु उसके लिए यह विवरणी दाखिल करना उसकी स्वेच्छा पे निर्धारित करता है। मैं सलाह दूंगा साथियों, देश काल परिस्थिति को देखते हुए कि अपनी विवरणी अवश्य फाइल करें, भले ही आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम क्यों न हो। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी में किसी प्रकार से आपको अपनी कैपिटल जस्टिफाई करने में यह सहायक होगी। आपको लोन लेना है, आपको वीजा बनवाना है, आपको अपनी वेल्थ प्रूफ करनी है, आपको आपके बच्चे की स्कॉलरशिप के लिए आय का प्रमाण देना है, आपको कोई किसी पद पर आपका नॉमिनेशन होना है, हर जगह मांगी जाती है यह विवरणी। इवन बैंक भी अब करंट अकाउंट में KYC संपूर्ण तभी करते हैं जब आप अपनी गत 1 या 2 या 3 वर्षों की आयकर विवरणी बैंक में जमा करते हैं।
तो संक्षेप में कहेंगे कि अगर आपकी आय थ्रेशोल्ड लिमिट कर छूट सीमा से कम है तो भी और कर छूट सीमा से ज़्यादा है तो भी आपको आयकर की विवरणी फाइल करना अनिवार्य है। एक व्यक्ति के लिए मैं बता दूं कि अगर उसकी कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी कर की विवरणी को, आयकर की विवरणी को ऑफलाइन दाखिल कर सकता है, आयकर विभाग में मैन्युअली जमा कर सकता है, बशर्ते वह कोई रिफंड क्लेम ना करे। और यदि उसकी कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। बात आती है फर्म की, बात आती है रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो फर्म, कंपनी और एनजीओ के केस में, रजिस्टर्ड सोसाइटी और ट्रस्ट के केस में जो कि धारा ऐसे एनजीओ या ट्रस्ट जो कि धारा 11-12 के तहत छूट क्लेम करते हैं, कंपनियां एवं फर्में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनके लिए बिना आय की किसी अवधारणा के आयकर विवरणी फाइल करना अनिवार्य है, ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य है। अर्थात एक फर्म, एक कंपनी कोई कार्य नहीं किया, साल भर कोई कार्य नहीं किया, न सेल किया न परचेज किया, पिछले वर्षों का ही बैलेंस पुनः बैलेंस शीट में चलाया, ऐसी अवस्था में भी उस कंपनी या उस फर्म के प्रॉपरली वाइंड अप होने तक, प्रॉपरली क्लोज होने तक रिटर्न की विवरणी फाइल करना अनिवार्य है। ध्यान रखें साथियों, ऐसे करदाता जिनका टर्नओवर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है और वह धारा 44A(b) के तहत टैक्स ऑडिट से आच्छादित हैं, तो ऐसे करदाताओं को अपनी आयकर की विवरणी ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। साथ ही उन्हें डिजिटल सिग्नेचर भी आयकर विवरणी में करना अनिवार्य होगा। अतः ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते समय फर्में एवं कंपनियां तथा एनजीओ या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कोई प्राधिकरण, कोई डाइटी, इन सब को अपने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। बाकी एग्जेम्पशन सिर्फ एक कैटेगरी को है, वो है व्यक्ति या एचयूएफ जिसकी कर योग्य आय ज़्यादा नहीं है, जो अपना रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन है कि वो बिना डिजिटल सिग्नेचर के अपना रिटर्न फाइल करें और आयकर विभाग की सीपीसी द्वारा जनरेटेड ITR-V, ऑनलाइन जनरेटेड ITR-V जो कि एक्नॉलेजमेंट होता है, उसे मैनुअली सिंपल पोस्ट द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा निश्चित समयावधि के अंदर CPC बेंगलुरु अवश्य भेजें। मेरे ख्याल से साथियों, आज आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि किसे अपनी आयकर की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। पुनः बता दूं, कंपनी और फर्मों को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को आयकर की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है, चाहे उनको लाभ हो, हानि हो या उनका बिजनेस कुछ भी ना हुआ हो। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई प्रश्न या जिज्ञासा आती है, स्वागत रहेगा आपके सजेशंस का, प्रश्नों का। हम उनका उत्तर आपको अवश्य देंगे, उचित माध्यमों से देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।